तो वन बच्चों, एक बार मैं फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल एंड पांडे में आपको तहे दिल से आपका स्वागत करता हूँ। हारों तो मैं आप फिर से लेकर हाजिर हुआ हूँ एनसीईआरटी मैथ क्लास 10। एनसीईआरटी मैथ की कड़ी में आपको चैप्टर 12 पढ़ा रहा था, जिसमें के साथ 12 पॉइंट का चैप्टर 2 चला है ना, 12.2 वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल में क्वेश्चन नंबर 6 तक हो गया है। 7 का नंबर 1 हो चुका था, नंबर 2 चला। 7 में क्या 2 पॉइंट है, तो नंबर 1 हो गया था, इसका नंबर 2 चला रहा है। मतलब आपका माइनर सेगमेंट निकल चुका था और निकालना क्या था, मेजर सेगमेंट। क्या निकालना था, क्या निकालना था? तो हमने आपको बताया था कि अगर आपको दीर्घवृत्तखंड निकालना है, अगर केवल दीर्घवृत्तखंड निकालना है, क्या निकालना है? जैसे आपका यह क्या है, सर्कल है, सर्कल का यह सेक्टर है, सेक्टर का यह सेगमेंट है। समझो, यहाँ देखो। अब इसका जो मेजर निकालना है, क्या निकालना है? मेजर सेगमेंट निकालना है। और इसका रेडियस क्या दिया गया? रेडियस क्या दिया गया है? 12 सेंटीमीटर। क्या दिया गया है? 12 सेंटीमीटर। ठीक है। यस सर। थीटा 120 और थीटा दिया गया है, नहीं 7 चला है, 7 चला है वो वाला। हाँ सर 120 दिया। हाँ भाई 6 का हो गया था सेकंड नंबर। हाँ 7 चला, सॉरी 7 चला, 7 पॉइंट ही कहा था, लेकिन है हाँ सर 7 लेकिन क्या बड़ा। इसका 12 दिया गया है, रेडियस इसका दिया है, इसका जो थीटा दिया गया उसने दिया गया 120। अब इसका निकालना क्या है आपको? इसमें कह रहा है कि संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। संगत वृत्तखंड का जरा बताना, इस 12 सेमी त्रिज्या और 120 अंश वाले कोण से कौन सा वृत्तखंड लगा हुआ है? कौन सा? माइनर सेगमेंट। कौन सा? माइनर सेगमेंट। देखिए एक और ध्यान देना, यहाँ पर न कुछ बोला है लघु वृत्तखंड और ना बोला है दीर्घ वृत्तखंड, ना बोला है मेजर सेगमेंट और ना बोला है माइनर सेगमेंट। डायरेक्टली क्या बोल दिया? कोरेस्पोंडिंग सेगमेंट बोला हुआ है। जैसे समझना कैसे, किसके कोरेस्पोंडिंग, यानी जो आपका यह रेडियस है, यानी इस त्रिज्यखंड से लगा हुआ और प्लस इस थीटा से बना हुआ जो आपका सेगमेंट है, उसकी बात कर रहा है। तो बचा है कौन? माइनर सेगमेंट। कौन है? कौन है ये? माइनर सेगमेंट। मैं यहाँ लिखूंगा बेटा, थोड़ा सॉरी, क्वेश्चन नंबर 6 है ये। यहाँ क्या लिखना पड़ेगा आपको? यहाँ लिखना पड़ेगा संगत वृत्तखंड। संगत वृत्तखंड बराबर, मैंने एक फॉर्मूला लिखवाया था। क्या था बेटा फॉर्मूला वो? हाँ भाई क्या था वो? 360 पाई आर स्क्वायर इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर और साइन थीटा। साइन थीटा। किसी के माइंड में ये आया कि इस फार्मूले की क्यों लाया गया था? यह फार्मूला क्यों लाया गया था? अच्छा मेरी बात सुनना, इसके पहले जो हम सवाल लगाए थे, हमने क्या किया था कि भैया त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल लो और त्रिभुज का एरिया निकाल के अगर माइनस कर देते हो तो क्या आता है? आपका माइनर सेगमेंट आता था। ठीक है ना? अच्छा मेरी बात बताना, यहाँ यह कौन सा एंगल है? 120 है। मान लेते हैं कि हम त्रिज्यखंड का एरिया निकालेंगे। क्या निकालेंगे? एरिया। मतलब ये बताओ यार, त्रिभुज कौन सा है ये? समबाहु। समबाहु त्रिभुज है। हाँ इसके पहले समबाहु मिल रहा था, लेकिन यहाँ देखो, देखो बस चेक तो करो भैया, ये दोनों बराबर हैं। दोनों क्या हैं? बराबर हैं। तो इसका मतलब यह है कि इसके कोण भी क्या होंगे? बराबर। तो मैं ये कह सकता हूँ कि एंगल ऑफ सम प्रॉपर्टी यूज करके, यस सर, एंगल ऑफ सम प्रॉपर्टी, यस सर, यूज करके हम क्या करेंगे? यह चेक करेंगे कि इसके एंगल्स का सम कितना आ रहा है। यस सर, एंगल्स का या प्रत्येक एंगल का मान कितना आ रहा है। तो देखिए हम यहाँ निकालते हैं कि आपको हम पुरानी क्लास में बताएं। रखना यहाँ पे, अगर मैं लिख दूं क्या, इन ट्रायंगल ओ ए बी, ओ ए बी, अगर मैं त्रिभुज ओ ए बी की भी बात कर लूं मैं, तो आप देख लो बेटा कि ओ ए बराबर क्या है?
वो भी इसको चाहे जो लिख सकते हो, रेडियाई है या गिवन है, यस सर रेडियाई है या गिवन है। अगला पॉइंट पर आप जब यह इसका साइड बराबर है बेटा, ओ ए के अपोजिट बी भी बराबर होगा Yes, sir. और ओ बी के अपोजिट ए भी बराबर होगा। मैं इसको बता चुका हूँ एक बार पहले ही। Yes, sir. इक्वल साइड ऑफ इक्वल एंगल। इक्वल एंगल। मेरी बात सुना बेटा। आखिर मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि इस फार्मूले को लाने का उद्देश्य क्या था, आखिर क्या मजबूरी थी मैथमेटिशियन की कि इस फार्मूले को लाना पड़ा। ठीक है ना। अब यहाँ देखिए बेटा, ओ ए हो गया, मतलब दो कोण बराबर हो गए, एक कोण दिया है, एक कोण क्या है, ओ है, 120 दिया है। अब मैं लिखूंगा क्या, एंगल ओ, एंगल ए, एंगल बी इक्वल 180 किस नियम से, एंगल ऑफ सम प्रॉपर्टी, एंगल ऑफ सम प्रॉपर्टी या थ्योरम 6.7 क्लास 9। यस सर। ठीक है बेटा। सुना, एंगल ओ कितना है बेटा, 120। ठीक है बेटा। एंगल ए मैं लिख दे रहा हूँ ऐसे ही, मेरा बी किसके बराबर है, एंगल ए के। ए के मतलब ए लिख दे रहा हूँ 120, 120 उधर भेजिए कितना हो जाएगा, 60 इधर भेजो भैया 60 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2a तो यहाँ कितना हो जाएगा, 2a। कितना हो जाएगा बेटा, 2a तो आपका एंगल कितना आ रहा है, 30 30 ये भी आ रहा है, 30 b भी बी भी आ रहा है कि नहीं। यस सर। अब तुम बताओ ऐसा कौन सा ट्रायंगल है जिसका साइड, जिसके एंगल्स क्या है, सभी एंगल 30 डिग्री के होते हैं। संभाव। बट विषम समबाहु त्रिभुज के सभी एंगल का मान 30 अंश होता है, सर 60 अंश होता है। क्या होता है, 60 अंश। समबाहु त्रिभुज में सभी भुजाएं बराबर, सभी कोण भी क्या होते हैं, 60 अंश। बराबर होते हैं। क्या होते हैं, बराबर। तो सभी कोणों का सम कितना हो जाएगा, 60 ए प्लस, मान लेते हैं सभी साइड क्या है, ए है, क्या है, ए ए सम कितना हुआ, 180 3a। भाई साइड बराबर है, 3 18। तो समबाहु में क्या आता है, 60 डिग्री होता है, 60 डिग्री। तो यह आपका समबाहु नहीं है, यह आपका आइसोस्केलस भी नहीं है। मेरी बात सुनना, यस सर। आइसो, क्योंकि बेटा आइसोस्केलस के लिए आपको हाइट चाहिए, हाइट का है यहाँ पे। भाई ठीक है, तो इसमें इसका एरिया क्या निकालते हो, बेस इंटू हाइट निकालते हो ना, इसमें हाइट है कहाँ। तो बेटा जब सुनो, जब ऐसा हुआ तो लास्ट में हुआ क्या कि उनको जो मैथमेटिशियन थे, जो गणितज्ञ थे, उनको लगा कि इसका एरिया अब निकालना पॉसिबल नहीं है, तब लाया गया क्या, रामबाण लाया गया। इसके पहले हम निकाल रहे थे, इसके पहले हमने यहाँ पर देखा कि यह आइसोस्केलस सॉरी इक्विलेटरल ट्रायंगल नहीं है। इक्विलेटरल ट्रायंगल है ही नहीं, तो इसका एरिया आप कैसे निकालेंगे। इसके पहले आप यूज कर रहे थे 60 अंश आ रहा था, आप यूज कर रहे थे क्या, √3/4 साइड का स्क्वायर और 60 निकाल रहे थे। लेकिन यहाँ निकालना पॉसिबल नहीं है। जब यहाँ निकालना पॉसिबल नहीं हो पाया, तब एग्जामिनर ने कहा कि ऐसे सवालों का जिसका सेंट्रिक एंगल दिया हो और वह ट्रायंगल, उस ट्रायंगल का एरिया निकालना संभव ना हो पाए, तब क्या यूज करेंगे आप, रामबाण। तब इस फार्मूला लाया गया और इसकी कहानी खत्म कर दी गई। और सुनिए बेटा, अब यह फार्मूला अगर आप परेशान हो, सुनिए, अगर कहीं पर माइनर सेगमेंट बोल दे, संगत लघु, संगत वृत्तखंड बोल दे, कोई बोल दे, या वृत्तखंड बोले, माइनर बोले या संगत बोले, तीनों कंडीशन लगता है, एक कंडीशन नहीं लगता। जब वो बोल देगा क्या, दीर्घ वृत्तखंड निकालिए। तो मैंने बताया था कल ही कि दीर्घ वृत्तखंड को निकालने के लिए क्या होता है कि या तो आप क्या करोगे, त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल प्लस वृत्तखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल से वृत्तखंड को त्रिज्यखंड को त्रिभुज से माइनस कर रहे थे, तो आपका माइनस आ रहा था। अब त्रिज्यखंड को अगर त्रिभुज के एरिया में प्लस करोगे तो क्या आएगा, मेजर आएगा। लेकिन अब यहाँ पर त्रिभुज निकल नहीं पाएगा, छोड़ो इसको। तो मैंने बताया था कि दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या था, वृत्त के क्षेत्रफल में से माइनस कर दीजिए क्या, माइनर सेगमेंट। वृत्त के क्षेत्रफल में से माइनस कर दीजिए माइनर सेगमेंट, तो क्या आ जाएगा, मैं कल लिखवाया था इस चीज को, क्या लिखवाया था कि अगर आपको मेजर सेगमेंट निकालना है, दीर्घ वृत्तखंड निकालना है, तो आप क्या करेंगे, वृत्त के क्षेत्रफल में से माइनस कर दीजिए किसको, त्रिज्यखंड। कौन सा नहीं जी, वृत्तखंड के क्षेत्रफल से आपको माइनस कर देना होगा माइनर सेगमेंट, लघु वृत्तखंड को। अब यहाँ जाओ, हमें क्या कर रहा, संगत वृत्त, इसमें क्या पता है, क्या इसके वर्ड्स नहीं मालूम है, लेकिन बनाने के बाद देखो, इस 12 त्रिज्या और
थीटा 120 से कौन सा आपका बन रहा है सेगमेंट? लघु वाला बन रहा है। कौन सा बन रहा है? लघु वाला बन रहा है। कौन सा बन रहा है? लघु वाला बन रहा है। तो अब यहाँ पे निकालिए संगत प्रतिखंड। थीटा कितना दिया गया है? 120 100 360 इंटू पाई का मान कुछ दिया है बाबू? नो सर 22 नो सर। पाई का मान दिया है बाबा? 3.14 पाई का मान भी दिया है और अंडर रूट 3 का। 3 का भी मान दिया है। 1.7 ठीक है, यस सर। तो 3.14 यस सर। आर का मान क्या था बच्चा? 12 यस सर -1/2 2 12 इंटू 12 साइन 120 साइन 120 अंश का मान कौन बताएगा? माइनस का 1 पाई बाय रूट 3 आएगा रूट क्या होता है? रूट 3 होगा बस। साइन 120 अंश का मान क्या होगा? देखो रखना यहाँ पे। माइनस का 1 होगा साइन 120 को मैं साइन 90 प्लस 30 कर सकता हूँ। जरा पर बताना, यस सर। अब बताना साइन किस पे चेंज होगा? Cos। cos 30 अंश का मान कोई बताया मुझे? अंडर 3.2 अंडर रूट। 3.2 अब जरा बताना यह 90 प्लस थीटा पॉजिटिव है कि नेगेटिव रहेगा? पहले में है, दूसरे में है। पहले में है तो आर पॉजिटिव, यानी साइन 30 cos 30 अंश मान इसका जो मान आएगा साइन 120 का रूट 3/2 होगा। निकल चुका है। ध्यान रखिएगा इसको। अब यहाँ आइए, इसको मिटा दे रहे हैं कि जगह की आवश्यकता ज्यादा है कम। हाँ भैया 12 तिहाई 36 36 ओके। अब सुना बेटा, इसका पॉइंट गायब कर दो, 100 कर लो यार। यस सर। ठीक है यस भैया, सुनना। अब आगे लिखो 2 6 12 हो गया ना? यस सर। अब मेरी बात सुनना, आगे सुनना, आगे सुनना। 12 ये बेटा 3 चौको 12 यस सर। 25 चौका 100 यस सर। ओके। यस सर अब जितनी कहानी बची है लिख दो बच्चा जी ना। 12 क्या बचा है यहाँ पे? 12.25 12 कहाँ बचा है यार? 314 इंटू 12 यस सर। अपान में 25 इंटू 12 अपान में माइनस यह 6 बचा। 12 छंग 72 कर लो, काहे इतना उड़ा रहे हो इसको? 72 72 कर लो बच्चा इंटू साइन 120 अंश का मान क्या निकाले अभी? अंडर 3.2 अंडर रूट 3/2। 2 बाबा सुनना यहाँ पे, इसको खत्म कर दें, 36 कर दें। यस सर। है यस सर। अल्लाह, यहाँ सुनना 314 इंटू 12 मल्टीप्लाई कर बेटा अपान में 25 माइनस ये 36 इंटू रूट 3 का मान कितना आया हुआ है? 1.73 मल्टीप्लाई करो, इसका पर मल्टीप्लाई करो। 3768 12 चौकों 48 4 12 का 12 4 16 12 तिहाई 36 137 137। यस इसको 25 अभी बेटा यहाँ हो गया। यहाँ आ जाओ बच्चा, इसका मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा? बटे वो 100 कर लीजिए ना, हाँ कट भी जाएगा। चलो ठीक है, हाँ बढ़िया करो, सही है। दशमलव गायब कर लो, अपान में 100 कर लो, है ना? यस सर। ये देखो भैया, इसको खत्म कर लो। क्या 4 9 36 और 25 चौका 100 100 गुणा कर दो 9 त्रिक 27 और 63 9 7 63 2 65 6 9 1 कम 9 6 15 9 सही है। यस सर दशमलव कहाँ लग जाएगा? 2 अंक पे नहीं लगेगा। हाँ? खत्म कर दिया। खत्म हो चुका है। 25 हो गया। दोनों का बेस सेम है, यस सर। तो बेस सेम होगा तो एलसीएम वही आएगा यस सर। और नंबर आपस में मैच कर 30 क्या है 3000 क्या है 22 11 768 में मैच करिए कितना 1557 कितना बेटा 22 11 22 11 अपान में 25 देखो डिवाइड करो कितना आ रहा है? इसका आंसर या तो यही आया होगा या डिवाइड करो कितना आया? 25 से डिवाइड करो 25 8 कितना होगा भाई? तो भाई देखो 2 2 200 25 8 200 200 ले जाओ, क्योंकि 25 होता है ना। यस सर 200 कर लो 1 और 2 तो फिर 8 बार जाएगा। तो इसका आंसर कितना आ रहा है? 88 पॉइंट क्या आ रहा है? 88.44 सेंटीमीटर। लिख बड़ा ये आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। ठीक है, ये आपका एरिया हो गया बेटा, यस ये सर। आपका एरिया। अब देखो बेटा सुनिए, मेरी बात सुनिए, यस सर। मेरी बात सुनिए बेटा, मैं फिर से कह रहा हूँ, आपको एक कंडीशन में आई कि आप यहाँ पर अगर माइनर सेगमेंट यानी लघु वृत्तखंड निकालना होगा तो आप अप्लाई क्या कर रहे थे
कि त्रिज्यखंड, पहले त्रिज्यखंड बना, पहले क्या बना, फिर क्या बना, त्रिभुज। त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से माइनस कर दे रहे थे त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो आपका क्या आ रहा था, लघु वृत्तखंड। क्या आ रहा था, माइनर सेगमेंट, ठीक है। Yes, sir. लेकिन यहाँ पर आप यह सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे हैं कि यह ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल है और इसकी एरिया क्या लगाई जाएगी ना। जब आप सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे हैं तो आप इस रूल को नहीं लगा पाएंगे। फिर वही जो आपको बताया गया है रामबाण, इसी के कंडीशन को देखते हुए आपका रामबाण लाया ही गया था। इसी सवाल के तहत सवाल नंबर 7 का जो कंडीशन था, इसको देख करके इस फार्मूले को बनाया गया था, ठीक है। बाकी कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत नहीं होगा। साइन 90 का मान ये निकालना सीख गए ना लोग। इसमें फिर देख लीजिए, पूछा हुआ है साइन 120, क्या कैसे पूछा हुआ है, साइन 120। तो क्या मैं साइन को जरा बताना 120 को 90 प्लस थीटा कर सकता हूँ, 30 है भैया। 90 प्लस ये होता है, जरा बताना साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है, साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। थीटा क्या है इसमें, 30 क्या है, 30 क्या है, 30 है। अब जरा बताना cos 30 का मान तुम्ही बताया क्या है, 3.2। अब तुम बताना cos साइन 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा ऑल पॉजिटिव होता है, पहले में होता है, पूरा रूट 3 इसका मान आ जाएगा, आपके यहाँ रख दिया गया, कोई दिक्कत, ठीक है। चलिए इसको कर लीजिए, अगला सवाल फिर बात करते हैं। मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल NWV के पांडे में आपका तहे दिल से स्वागत करता हूँ। हर रोज की तरह मैं आज फिर से लेकर के हाजिर हुआ हूँ NCERT मैथ क्लास 10 के NCERT मैथ में आपको मैं चैप्टर 12 पढ़ा रहा हूँ। चैप्टर 12 चल रहा है आपका एक्सरसाइज कौन सा बेटा, 12.2 चल रहा है। इस चैप्टर का नाम आप जान रहे हैं कि वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल पढ़ रहे हैं आप, वृत्तों से संबंधित, सॉरी ठीक है, आप पढ़ रहे हैं। आपका क्वेश्चन नंबर कहाँ तक हो चुका है, कहाँ तक हो चुका है, कहाँ करवाना है जरा बताइए मुझे, तो क्वेश्चन नंबर 3 बताना मुझे, ठीक है। तो सवाल क्या है भाई, सवाल दें हिंदी। चलिए देखिए बड़ा क्या कह रहा है बड़ा यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि ये 9 तो खोले तो नो सर, 8 वाला भी हो गया है, नो सर, हम बोला है 9 10, माना, मेरे हिसाब से 8 नहीं हुआ है ना, नो सर, नहीं, और साला। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 8 है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 8 है। चलें अब क्वेश्चन नंबर 8 क्या है भाई, कह रहा है कि 15 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार घास के मैदान के एक कोने पर लगे खूंटे से एक घोड़े को 5 लंबी रस्सी से बांध दिया गया है। तो आपको ज्ञात करना है 2 चीज, मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जहां घोड़ा घास चर सकता है। नंबर 2, जब आपके चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि कब, यदि घोड़े के 5 मीटर लंबे रस्सी के स्थान में कितना हो जाए, 5-10 मीटर हो जाए। यहाँ ये सुनिए आप, एक ऐसे समझिए, कुछ इस शेप में और ऐसे समझो कि यह पूरा यहाँ कोई घोड़ा है, यह मतलब खूंटा है ना, क्या है यहाँ पे खूंटा है, यहाँ पे, यहाँ से घोड़े को बांधा गया है। अब ये मान लो घोड़ा है, मेरा घोड़ा ऐसे ही रहेगा, ठीक है। अब आप अपना घोड़ा बनाइएगा हैं, फिलहाल जरूर थोड़ा सा सुधार कर दिया जाता है, भाई घोड़ा है तो घोड़े जैसा दिखना चाहिए, लेकिन हो नहीं पाएगा शायद में। चलो मछली दिख रही है चलो फिलहाल हो गया, घोड़ा है, ठीक है। ये कह रहा है कि इसकी पहली कंडीशन ये है कि इसमें जो घोड़े का यहाँ से ऐसे जो यहाँ बांधा हुआ है ये चीज, इस रस्सी की लंबाई कितनी है, पहले 5 मीटर, क्या है 5, ठीक है। अब घोड़ा अगर 5 के चलेगा जैसे सर कटा हुआ कोई वो है कितना चलेगा ये, या तो यहाँ जाएगा या तो यहाँ चलेगा, यस चलेगा ना। जब तुम बताओ
ये जो चल रहा है एरिया यहाँ से यहाँ तक का, यह क्या बन रहा है? राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल तो है, यह क्या है? ये यहाँ से यहाँ तक का पार्ट क्या कहलाएगा? सेक्टर कहलाएगा। क्या बन रहा है? ये सेक्टर का निर्माण कर रहा है। क्या कर रहा है? ऐसे समझो, अगर सेक्टर का निर्माण कर रहा है, तुम्हारा रेडियस कितना दिया है इसमें? 5 मीटर। और थीटा एक प्रकार का यह क्या है? एक प्रकार का यह आपका वर्गाकार भुजा है। क्या बेटा? वर्गाकार भुजा है। तो आपको पता है कि वर्ग का जो एंगल बनता है वह कितना होता है? 90 डिग्री का होता है। तो ये थीटा कितना हो जाएगा? आर दिया है कितना और थीटा दिया है। अब कह रहा है कि यहाँ से यहाँ तक का, मान लो ओ ए और बी, बेटा यहाँ क्या बन गया? सेक्टर बन गया। क्या बन गया? सेक्टर। तो आपको क्या निकालना होगा? एरिया ऑफ सेक्टर। ठीक है। अब सुनो बेटा, तो बेटा फॉर्मूला बेटा वही है क्या? थीटा अपन 360 पाई आर स्क्वायर। सवाल यह पूछने लायक सही नहीं था, क्योंकि थोड़े से सेंस लगाना था इसमें। अब थीटा क्या बेटा इसमें? 90 360 पाई का मान दिया है इसमें। पाई का मान लेकिन कब दिया है? जब आपको आपका रेडियस कितना हो जाएगा? 10 मीटर। बाकी यहाँ पर अगर यूजली जनरली यूज करना है, क्या यूज करना है? 22/7। यहाँ क्या लिखेंगे आप? 22 अपान में रेडियस क्या दिया भाई? रेडियस क्या है आपका? 5 इंटू 5 भैया 94 जा। कोई दिक्कत? 2 2 जा और 2 11 जा। जरा आप देखिएगा क्या बच रहा है भाई। अगर यहाँ देखें तो 11 5 55 है ना? क्या 55 25 ऐसे कर लो, 25 और इंटू 11 कर लो। 275। ठीक है। हाँ, और ये 2 से बन जा तो कितना आएगा? 11 25 55 और 11 दुआ 22 और 5 27। 275 अपान में बेटा यह तुम्हारा, इसको ऐसे छोड़ दो, चाहे आप पॉइंट निकाल लो। आगे छोड़ो इसको, आगे चलो। अब बेटा यह किस पे है? यह जब आपका रेडियस था, जब आपके रस्सी की लंबाई कितनी थी? 5 मीटर। तो 5 मीटर रस्सी की लंबाई पर कितना एरिया चल रहा है? इतना एरिया पड़, कि जो घोड़ा है घास चल रहा है, इतना एरिया। ठीक है। आप लिख सकते हो क्या कि 275/14 सेमी स्क्वायर का क्षेत्रफल को कितना? क्षेत्रफल को क्या कर रहा है? चल रहा है। क्या कर रहा है? ओके। अब मुझसे ये पूछ रहा है कि अगर यही रस्सी क्या कर दी जाए? बढ़ा दी जाए, 10 कर दी जाए, तो बताओ कितना अधिक, मतलब कितना और कितना अधिक चल रहा है? 10 मीटर पे कितना एरिया चलेगा और कितना अधिक चलेगा? तो आप यहाँ क्या करोगे? सवाल से यही रहेगा, यही रहेगा। यहाँ पर पाई का मान कह दिया है कि 3.14 रखिएगा। रेडियस कह देगा कि 5 के स्थान क्या इसको लिख रहे हैं क्या? हाँ लिखना भाई, यहाँ नीचे आ रहा है कि आ रहा है? लिखना है देखो। अब रहा देखो कि रेडियस कितना हो जाए इसका? 10। ठीक है। तो फॉर्मूला अप्लाई करो इसमें। फॉर्मूला वही लगेगा क्या? थीटा भाई 90 रहेगा, मत दिखाओ ना। थीटा अपान में ऐसे लिखो। और आपका क्या है? 5 का मान 3.14 और आपका 10 इंटू, कोई तकलीफ? ये इसको सुनो, खत्म करो। ये देखो 2 0 से पॉइंट खत्म, 2 0 से पॉइंट खत्म। बचा क्या आपका? 314/4। अब अगर देखा जाए तो अब इसको माइनस करना है। क्या करना है भाई? क्या करना है बेटा? देखो पॉइंट में हो सकता है इसका आंसर आया हो, लेकिन मैं पॉइंट नहीं दिखा रहा हूँ। मुझे अब यह पूछ रहा है कि कितना, क्या पूछ रहा है कि चले जा सकने वाले क्षेत्रफल वृद्धि। क्या? क्षेत्रफल में अगर वृद्धि की बात कर रहा है बेटा, तो मेरी बात सुनिएगा कि क्या करेंगे आप, यानी आप ऐसे समझो कि इसमें से इसको माइनस कर दो यार, या जो बड़ा है, जो भी बड़ा हो इसमें, तो कितना है भैया? 314/4 में माइनस कर दो किसको? 275/। ठीक है भाई। तो 14 और 4 का एलसीएम कितना आएगा? निकालो। 28 आएगा। 14 आएगा। 28 कितना भाई? यह कितना हो जाएगा भैया? 7। ठीक है। तो 7 यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, 7 बार जाएगा। 7 चौका 7 चौको 28, 2 7 एकम 7 2 9 और 7 3 21।
माइनस 14 28 14 28 2 पंचे 10 2 सते 15 है ना, 2 4 1 5 माइनस कर कितना है? 550 आ गई। इसको माइनस करो 2 1 9 8 में 50 550 माइनस करो तो 8 9 में से 5 गया 4 और ये 2648 2648 ठीक है। अब ये अब आप बोलो 1648 16 होगा एक उठ गया है ना कौन 16 कौन 26 बोल दिया? सही है अरे हाँ। 16 अरे यार 26 और 28 1648 अपान में 28 सेमी स्क्वायर वृद्धि हुई। अब इसको आप चाहे पॉइंट कर सकते हो, कर सकते हो, कर यस 2 8 जा, ठीक है 2 8 जा और 2 2 जा 2 4 जा 2 14 जा, फिर कट करो बेटा 2 4 जा 2 1 जा 2 2 जा, फिर 2 7 जा 2। अब बेटा नहीं करेगा 7 डिवाइड करो सब इसे, कर दिया भाई नीचे क्या करेगा? ये कर दिया। अरे ये कहाँ करने वाला भाई? तो 7 के मल्टीप्लाई कर दो 4 1 डिवाइड कर दो इसमें भैया 7 5 35 ठीक है। 11 में से 5 गया 7 6 42 9 7 7 49 और 56 58 56 कितना आएगा? फिर वही पॉइंट ये समझो कितना आने वाला है? यस सर फटाफट 56 लेकिन देख लेते हैं फिर फटाफट 56 फिर जाएगा नहीं है? हाँ ऐसे 4 4 आएगा सर 9 बार कर दिया सर डायरेक्ट हो गया 63 अप्रॉक्सीमेट तो हो गया। तो इसको लिख सकते हो क्या आप? यहाँ लिख सकते हो। कहाँ दिख रहा है भाई? कहाँ दिख रहा है? हाँ सर इसके नीचे यहाँ रहेगी। हाँ सर लाइन की जगह हाँ यहाँ आ रहा है यहाँ देखो यहाँ कितना आया? इसको हमने सॉल्व किया शायद तो 588 आ रहा है, जिसको मैं 58.9 कर सकता हूँ या सुनो रहा या पूरा है आपका 59 हो सकता है। अप्रॉक्सीमेट में क्या हो जाएगा? लगभग में यही आएगा आपका। इसको इसका आंसर क्या है देखो पहले कितना अधिक है ये दिखाना है इसमें, ठीक है।